सुप्रभात विद्यार्थियों। हमारा चैप्टर चल रहा है ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट। और आज इस चैप्टर में हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, ठोसों में अपूर्णताएं, इम्परफेक्शंस इन सॉलिड्स। और इसको डिफेक्ट भी बोलते हैं, अपूर्णताओं को डिफेक्ट भी कहते हैं, डिफेक्ट्स इन सॉलिड। तो क्या होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें हम पढ़ेंगे। देखो, हमें मालूम है जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं ना, क्रिस्टलीय ठोसों में जो घटक कण होते हैं वो त्रिविम में एक नियमित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं। और अवयवी कणों की ये नियमित जो त्रिविमीय व्यवस्था होती है ना, वो अधिक दूरियों तक विद्यमान रहती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कण जो होते हैं वो दीर्घ परासक्रम में, लॉन्ग रेंज ऑर्डर में व्यवस्थित रहते हैं। अधिक दूरियों तक वो क्रिस्टल में त्रिविमीय ढंग से व्यवस्थित रहते हैं, एक नियमित ढंग से त्रिविमीय में उसके अवयवी कण व्यवस्थित रहते हैं। देखो, जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनमें अवयवी कण दीर्घ परासक्रम, लॉन्ग रेंज ऑर्डर के साथ साथ वो लघु परासक्रम में भी, मतलब शॉर्ट रेंज ऑर्डर में भी अवयवी कण व्यवस्थित रहते हैं। देखो, क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कण चाहे तो वो दीर्घ परासक्रम में व्यवस्थित हो, चाहे वो लघु परासक्रम में व्यवस्थित हो, अवयवी कणों की जो व्यवस्था होती है ना, उनमें कुछ अनियमितताएं अवश्य होती है। और उन अनियमितताओं को ही कहते हैं, मतलब क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कणों की व्यवस्था में जो अनियमितताएं होती हैं ना, उन्हीं को कहते हैं दोष या अपूर्णताएं। क्रिस्टलों में दोष या अपूर्णताएं, है ना। कोई भी क्रिस्टल जो होता है ना, वो क्रिस्टल जो होता है वो परफेक्ट नहीं होता, उसमें कहीं ना कहीं दोष होता है। साधारणतः ठोस अत्यधिक संख्या में लघु क्रिस्टलों का पुंज होता है, समूह होता है, और इन लघु क्रिस्टलों में दोष होते हैं। यह तब होता है, मतलब क्रिस्टलों में दोष तब उत्पन्न होते हैं जब क्रिस्टलाइजेशन की प्रक्रिया तीव्र तथा साधारण गति से होती है। जब क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया, मतलब जब क्रिस्टल बनता है, अत्यंत मंद गति से होती है, तब एकल क्रिस्टल बनता है। यह क्रिस्टल भी दोष मुक्त नहीं होते। जो सिंगल क्रिस्टल बनता है ना, उसमें भी दोष होते हैं, वो दोष मुक्त नहीं होता। और ये दोष मूलतः अवयवी कणों की व्यवस्था में अनियमितताएं हैं। देखो, ठोसों में अपूर्णताएं या दोष किसे कहते हैं? क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कणों की व्यवस्था में अनियमितताओं को ही दोष या ठोसों में दोष या अपूर्णताएं या क्रिस्टल में दोष या अपूर्णताएं कहते हैं। एक बार फिर से सुनो, क्रिस्टलीय ठोसों में उनके अवयवी कणों की व्यवस्था में अनियमितताओं को ही ठोसों में अपूर्णताएं या दोष कहते हैं। और या इस प्रकार से भी कह सकते हैं, देखो, किसी क्रिस्टल में सही क्रम में उपस्थित अवयवी कणों का पृथक होना, किसी क्रिस्टल में सही क्रम में उपस्थित अवयवी कणों का पृथक होना या अवयवी कणों का सही क्रम में उपस्थित न होना क्रिस्टल दोष कहलाता है। तो ये आपको नोट करना है, क्रिस्टल दोष किसे कहते हैं। किसी क्रिस्टल में सही क्रम में उपस्थित अवयवी कणों का पृथक होना या अवयवी कणों का सही क्रम में उपस्थित न होना कहलाता है क्रिस्टल दोष। क्रिस्टल दोष दो प्रकार के होते हैं, बिंदु दोष, पॉइंट डिफेक्ट्स, और रेखा दोष, लाइन डिफेक्ट्स बोलते हैं। देखो, बिंदु दोष क्या होते हैं? एक क्रिस्टलीय पदार्थ में एक बिंदु अथवा एक परमाणु के चारों ओर
कि आदर्श व्यवस्था में अनियमितताएं एक बिंदु या परमाणु के चारों ओर की आदर्श व्यवस्था में अनियमितताएं अथवा विचलन बिंदु दोष होते हैं। एक क्रिस्टल में एक बिंदु अथवा परमाणु के चारों ओर की आदर्श व्यवस्था में जो अनियमितताएं होती है अथवा जो विचलन होता है वही उन्हें ही बिंदु दोष पॉइंट डिफेक्ट कहते हैं। जबकि जालक बिंदुओं की पूर्ण पंक्तियों की आदर्श व्यवस्था में अनियमितताएं, जालक बिंदुओं की पूर्ण पंक्ति की आदर्श व्यवस्था में अनियमितताएं अथवा विचलन रेखीय दोष लाइन डिफेक्ट होते हैं। इन अनियमितताओं को क्रिस्टल दोष कहते हैं, है ना। और यहाँ हम इस चैप्टर में केवल जो बिंदु दोष होते हैं ना, पॉइंट डिफेक्ट्स, उन्हीं की बात करेंगे। देखो, जो बिंदु दोष होते हैं, बिंदु दोष 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं स्टोकियोमेट्री दोष, दूसरे होते हैं अशुद्धता दोष, तीसरे होते हैं नॉन स्टोकियोमेट्री दोष। पहले देखते हैं स्टोकियोमेट्री दोष क्या होते हैं, स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स क्या होते हैं। देखो, ये वे बिंदु दोष होते हैं जो ठोस की स्टोकियोमेट्री, स्टोकियोमेट्री मतलब तत्वानुपात, तत्वों के अनुपात को विक्षुब्ध नहीं करते, तत्वानुपात को ये प्रभावित नहीं करते। इनमें धनायन तथा ऋणायन का अनुपात वही होता है जो क्रिस्टल के रासायनिक सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। और इन दोषों को आंतर या ऊष्मागतिकी दोष भी कहते हैं। ये दोष 2 प्रकार के होते हैं, है ना। स्टोकियोमेट्री दोष क्या होते हैं, वो बिंदु दोष होते हैं जो ठोस की स्टोकियोमेट्री को विक्षुब्ध, डिस्टर्ब नहीं करते। ठोस की जो स्टोकियोमेट्री तत्वानुपात होता है, मतलब तत्वों का जो अनुपात होता है उसको डिस्टर्ब नहीं करते। मतलब इन ठोसों में जो धनायन और ऋणायन होते हैं ना, उनका अनुपात वही होता है जो क्रिस्टल के रासायनिक सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अच्छा, ये दोष 2 प्रकार के होते हैं। रिक्ति का दोष, देखो रिक्ति का दोष, जब कुछ जालक रिक्त हो तब कहा जाता है कि क्रिस्टल में रिक्ति का दोष है। यह पदार्थ के घनत्व को कम कर देता है। पदार्थ को गर्म करने पर भी इस प्रकार का दोष उत्पन्न हो जाता है। देखो, ये रिक्ति का दोष है। देखो, ये एक क्रिस्टलीय ठोस का जालक है। इसमें हम देखते हैं कि कुछ जालक बिंदु जो होते हैं, जहाँ अवयवीकरण होते हैं, वो स्थान रिक्त है। तो रिक्त होने पर जहाँ अवयवीकरण नहीं होते वहाँ पर क्या बन जाती है, रिक्तिका बन जाती है ना। वहाँ क्या बन जाती है, रिक्तिका, वैकेंसी डिफेक्ट, वहाँ पर वैकेंसी बन जाती है। और यह पदार्थ के घनत्व को कम कर देता है। इस दोष में, रिक्तिका दोष में क्या होता है, क्योंकि जो अवयवी कण होते हैं वो जालक बिंदु से हट जाते हैं और उनका स्थान रिक्त हो जाता है, तो यह पदार्थ के घनत्व को कम कर देता है। और पदार्थ को गर्म करने पर भी इस प्रकार का दोष उत्पन्न होता है। अच्छा, अब जो स्टोकियोमेट्री दोष की बात कर रहे हैं हम, ये 2 प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से। दूसरे होते हैं अंतराकाशी दोष। क्या होते हैं, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स, है ना, अंतराकाशी दोष। देखो यहाँ पर ये चित्र देखिए, देखो ये वाली लाइन देखिए, 4 अवयवी कण एक लाइन में है।
ये चार एक लाइन में, ये चार एक लाइन में, इनके बीच में ये कण अंतराकाश में उपस्थित है ना। तो देखो अंतराकाशी दोष क्या होते हैं, जब अवयवी कण मतलब परमाणु अथवा आयन, परमाणु अथवा अणु या आयन अंतराकाशीय स्थल पर पाए जाते हैं, है ना, तब कहा जाता है कि क्रिस्टल में अंतराकाशी दोष है। यह दोष पदार्थ के घनत्व को बढ़ाता है ना, क्योंकि ये अंतराकाश में अवयवी कण उपस्थित होते हैं। जो निश्चित जालक बिंदु होते हैं वहाँ तो अवयवी कण होते ही हैं, इसके साथ में अंतराकाशी स्थल में भी अवयवी कण उपस्थित होते हैं। तो इससे क्रिस्टल का जो घनत्व होता है वो बढ़ जाता है। अच्छा, रिक्तिका और अंतराकाशी दोष नॉन आयनिक ठोसों में दिखाई पड़ते हैं। आयनिक ठोसों में सदैव विद्युत उदासीनता बनी रहनी चाहिए। जो आयनिक ठोस होते हैं उनमें विद्युत उदासीनता बनी रहनी चाहिए। इन दोषों को सरल रिक्तिका अथवा अंतराकाशी दोषों की बजाय फ्रैंकेल और शॉटकी दोषों की तरह दिखाते हैं जो आयनिक ठोस होते हैं उनमें। देखो फ्रैंकल दोष क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रैंकल दोष। ये एक आयनिक यौगिक का क्रिस्टल है। देखो ये धनायन ऋणायन है ना। धनायन ऋणायन जो होते हैं वो एक नियमित प्रकार से व्यवस्थित है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ से एक धनायन जो है ना वो उसका जो जालक बिंदु है उसको छोड़ करके वो अंतराकाश में स्थित है। जहाँ उसकी जगह थी वहाँ से हट करके वो अंतराकाश में, आयनों के बीच क्रिस्टल जो ये स्थल है अंतराकाश में उपस्थित है। देखो फ्रैंकल दोष क्या होता है, यह दोष आयनिक ठोसों के द्वारा दिखाया जाता है। लघुतर आयन, जो छोटे आयन होते हैं और ये साधारणतः धनायन होते हैं, अपने वास्तविक स्थान से विस्थापित होकर के अंतराकाश स्थान में चला जाता है। अपने वास्तविक स्थान से विस्थापित होकर के कहाँ चला जाता है, ये अंतराकाश स्थान में चला जाता है। यह वास्तविक स्थान पर रिक्तिका दोष, यहाँ पर रिक्तिका बन जाती है तो वास्तविक स्थान पर ये रिक्तिका दोष और नए स्थान पर अंतराकाशी दोष उत्पन्न करता है। फ्रैंकल दोष को विस्थापन दोष भी कहते हैं, डिसलोकेशन डिफेक्ट भी इसको कहते हैं। यह ठोस के घनत्व को परिवर्तित नहीं करता। इसमें ठोस का घनत्व परिवर्तित नहीं होता क्योंकि आयन अपना वास्तविक आयन रहता क्रिस्टल में ही है, भले ही वो अपने वास्तविक स्थान पर ना हो। फ्रैंकल दोष उन आयनिक पदार्थ के द्वारा दिखाया जाता है जिनमें आयनों के आकार में अधिक अंतर होता है। धनायन और ऋणायन के आकार में जिनमें ज़्यादा अंतर होता है उनके द्वारा ये फ्रैंकल दोष दिखाया जाता है। जैसे जिंक सल्फाइड AgCl AgBr AgI में यह दोष जिंकायन और Ag आयनों के लघु आकार के कारण होता है। तो ये हो गया आपका फ्रैंकल दोष। देखो यह दोष उस समय उत्पन्न होता है जब एक आयन है ना, आयन क्या होता है, प्राय धनायन। यह दोष उस समय उत्पन्न होता है जब एक आयन प्राय धनायन होता है, वो अपनी जालक स्थिति को त्याग करके, जालक स्थिति ये है, जालक स्थिति को त्याग कर एक अंतराकाशी इंटरस्टिशियल स्थिति ग्रहण कर लेता है। और इस दोष में क्रिस्टल के घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, है ना। और ये कुछ एग्जाम्पल हैं, जिंक सल्फाइड AgBr AgCl, ये इस प्रकार का दोष प्रदर्शित करते हैं। और फ्रैंकल दोष उन आयनिक पदार्थों के द्वारा दिखाया जाता है जिनमें आयनों के आकार में अधिक अंतर होता है। धनायन और ऋणायन के आकार में अधिक अंतर होता है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट दोष
शॉटकी दोष, शॉटकी डिफेक्ट, यह आधारभूत रूप से आयनिक ठोसों का रिक्तिका दोष है। विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए लुप्त होने वाले धनायनों और ऋणायनों की संख्या बराबर होती है। इस क्रिस्टल जालक को देखिए, देखो इसमें ये ऋणायन धनायन ऋणायन धनायन है ना, और हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर देखो यहाँ से एक धनायन गायब है और यहाँ से धनायन है नहीं, और यहाँ से यहाँ पर ऋणायन नहीं है, तो धनायन की जगह एक रिक्तिका बन जाती है, ऐसे ही ऋणायन की जगह एक रिक्तिका बन जाती है। देखो शॉटकी दोष क्या होता है, इस प्रकार का दोष क्रिस्टल जालक में समान संख्या में धनायनों और ऋणायनों के अपने स्थान से लुप्त होने के कारण उत्पन्न होता है। क्रिस्टल जालक में से समान संख्या में धनायन और ऋणायन अपने स्थान से लुप्त हो जाते हैं, इस वजह से ये शॉटकी दोष उत्पन्न होता है। शॉटकी दोष में इस प्रकार के दोष में क्रिस्टल जालक में समान संख्या में धनायन और ऋणायन अपने स्थान से लुप्त हो जाते हैं। जिन स्थानों से धनायन और ऋणायन लुप्त होते हैं, है ना, धनायन और ऋणायन लुप्त होते हैं, उन स्थानों पर जालक में रिक्तियाँ या छिद्र बन जाते हैं। इस दोष के कारण क्रिस्टल का जो घनत्व होता है वो कम हो जाता है। विद्युत उदासीनता बनी रहती है क्योंकि जितने धनायन है उतने इसमें ऋणायन है। जितना एक धनायन विलुप्त हुआ तो एक ऋणायन यहाँ से हटा है। तो क्योंकि धनायन और ऋणायन हट जाते हैं क्रिस्टल जालक में से, तो इसलिए जो क्रिस्टल का जो घनत्व होता है ना वो कम हो जाता है। और शॉटकी दोष उन आयनिक पदार्थों के द्वारा दिखाया जाता है जिनमें धनायन और ऋणायन लगभग समान आकार के होते हैं, जैसे NaCl, KCl, सीजियम क्लोराइड, AgBr। और यह बात ध्यान देने की है कि जो AgBr है ना वो फ्रैंकल और शॉटकी दोनों ही दोष दिखाता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया कि कौन सा आयनिक यौगिक फ्रैंकल और शॉटकी दोनों दोष दिखाता है, तो ये वो AgBr है जो दोनों दोष दिखाता है। अब देखो आयनिक ठोसों में ऐसे दोषों की संख्या निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है। जैसे NaCl में कमरे के ताप पर लगभग 10⁶ शॉटकी युगल प्रति घन सेंटीमीटर होते हैं। मतलब एक घन सेंटीमीटर में इस 10⁶ ये शॉटकी युगल, ये जो रिक्तियाँ है ना ये होते हैं। एक घन सेंटीमीटर में करीब 10⁻22 आयन होते हैं। इस प्रकार प्रति 10⁶ आयनों में एक शॉटकी दोष होता है। तो ये बात हुई शॉटकी डिफेक्ट की। अब देखते हैं अशुद्धता दोष, इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स क्या होता है। ये दोष क्रिस्टल में कुछ बाह्य पदार्थों की उपस्थिति के कारण उत्पन्न होते हैं। देखो जब गलित सोडियम क्लोराइड जिसमें थोड़ी मात्रा में स्ट्रोंशियम क्लोराइड भी उपस्थित होता है को क्रिस्टलित किया जाता है, क्रिस्टलीकृत किया जाता है, तो कुछ सोडियम आयनों के स्थान पर स्ट्रोंशियम आयन आ जाते हैं। प्रत्येक स्ट्रोंशियम आयन, इस पर 2 यूनिट चार्ज होता है, एक स्ट्रोंशियम आयन 2 सोडियम आयनों को विस्थापित करता है। तो देखो जो अशुद्धता दोष होते हैं वो क्रिस्टल में कुछ बाह्य पदार्थों की उपस्थिति के कारण उत्पन्न होते हैं। जैसे जब गलित सोडियम क्लोराइड में स्ट्रोंशियम क्लोराइड के साथ में उसको क्रिस्टलीकृत किया जाता है, क्रिस्टलाइज किया जाता है, तो कुछ सोडियम आयनों के स्थान पर स्ट्रोंशियम आयन आ जाते हैं और प्रत्येक स्ट्रोंशियम आयन 2 सोडियम आयनों को विस्थापित करता है। स्ट्रोंशियम आयन एक सोडियम आयन का स्थान ग्रहण कर लेता है, जबकि एक सोडियम आयन का स्थान रिक्त रह जाता है। क्योंकि
इसके ऊपर 2 यूनिट का चार्ज है, इसके ऊपर 1 यूनिट का चार्ज है, तो 2 आयनों की जगह 1 स्ट्रोंशियम आयन आ जाता है, तो 1 आयन की जगह वो खाली रह जाती है। और इसी से ही संबंधित है अपमिश्रण। अपमिश्रण या डोपिंग इसको कहते हैं। किसी क्रिस्टलीय पदार्थ में बाह्य अशुद्धि मिला करके मूल क्रिस्टल के गुणों को बदलने की क्रिया डोपिंग कहलाती है। देखो ये वो क्रिस्टल है, जब NaCl को, गलित NaCl को उसमें स्ट्रोंशियम क्लोराइड मिला करके क्रिस्टलीकृत किया जाता है, तो 2 सोडियम आयनों की जगह, है ना, 1 सोडियम आयन यहाँ से, 2 सोडियम आयनों की जगह और 1 सोडियम यहाँ से 1 स्ट्रोंशियम आयन आ जाता है, क्योंकि और 1 सोडियम आयन की जगह वो खाली रह जाती है, क्योंकि इस पर 2 यूनिट का चार्ज होता है। तो ये 2 सोडियम आयनों को हटाता है, एक तो ये यहाँ से ही हटा जहाँ पर ये है, एक जगह खाली रह जाती है। आवेश उदासीन हो जाता है क्योंकि इसके ऊपर 2 यूनिट का धनावेश होता है। अब देखते हैं नॉन स्टोक्योमेट्री दोष। नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स क्या होते हैं? देखो, जिन आयनिक यौगिकों में धनायनों और ऋणायनों का अनुपात उनके रासायनिक सूत्र द्वारा प्रदर्शित अनुपात से भिन्न होता है, तब इस प्रकार के दोष को नॉन स्टोक्योमेट्रिक दोष कहते हैं, तथा इन यौगिकों को कहते हैं नॉन स्टोक्योमेट्रिक कंपाउंड यौगिक कहते हैं। या ऐसे भी बोल सकते हैं कि वे यौगिक जिनमें धनायनों और ऋणायनों की संख्या का अनुपात वह नहीं होता जो उस यौगिक के अणुसूत्र द्वारा प्रदर्शित होता है। नॉन स्टोक्योमेट्रिक यौगिक, या इनको बोलते हैं बर्थोलाइड कहते हैं, तथा इन यौगिकों में पाए जाने वाले इस दोष को नॉन स्टोक्योमेट्रिक दोष, या इसको बोलते हैं एरस समीकरण मितीय दोष कहते हैं। यह दोष 2 प्रकार का होता है। धातु आधिक्य दोष, मेटल ऑक्सिस डिफेक्ट्स, और दूसरा होता है धातु न्यूनता दोष। तो जो नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला है ये धातु आधिक्य दोष, है ना। देखो, इस प्रकार के दोष में धातु धनायनों की संख्या ऋणायनों की संख्या से अधिक होती है, तभी तो इसका नाम है धातु आधिक्य। मतलब धातु के जो आयन होते हैं ना, उनकी अधिकता अधिक होती है। इस प्रकार के दोष में धातु धनायनों की संख्या ऋणायनों की संख्या से अधिक होती है। और यह दोष 2 प्रकार का होता है। ये 2 प्रकार से हो सकता है। देखो, धातु धनायनों का अधिक, जो धातु होती है उसका अधिक कैसे हो सकता है? एक तो अंतराकाश में उपस्थित अतिरिक्त धनायनों के कारण, मतलब धनायन ज़्यादा संख्या में हो, और दूसरा ऋणायनिक रिक्तियों के कारण धातु आधिक्य दोष। यदि मतलब क्रिस्टल में से ऋणायन अपने स्थान से हट जाए, है ना, ऋणायन अपने स्थान से हट जाए तो धातु धनायनों की संख्या अधिक हो जाएगी, तो धातु आधिक्य दोष हो जाएगा। तो ये 2 प्रकार से हो सकता है ना। पहले देखते हैं अंतराकाश में उपस्थित अतिरिक्त धनायनों के कारण धातु आधिक्य दोष। तो पहले देखते हैं अंतराकाश में उपस्थित अतिरिक्त धनायनों के कारण धातु आधिक्य दोष। इस प्रकार का दोष क्रिस्टल जालक के अंतराकाशीय स्थल में किसी अतिरिक्त धनायन की उपस्थिति के कारण उत्पन्न होता है। क्रिस्टल जालक के अंतराकाश में कोई अतिरिक्त धनायन उपस्थित होता है तो ये दोष उत्पन्न होता है। इस प्रकार के दोष में अतिरिक्त धनायन क्रिस्टल के अंतराकाशीय स्थल में पाया जाता है तथा विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए अंतराकाशीय स्थान में इलेक्ट्रॉन भी उपस्थित रहते हैं। देखो, जैसे यहाँ ये ए धनायन है, ये बी ऋणायन है, ए धनायन बी ऋणायन, ए धनायन बी ऋणायन, ए धनायन, है ना, ए धनायन, और ये बी धनायन, ए धनायन, है ना, ए धनायन है बी ऋणायन है ना, ये बी ऋणायन,
ए धनायन। तो इस प्रकार के दोष में अतिरिक्त धनायन जो होता है ना, देखो ये धनायन क्रिस्टल जालक के अंतराकाशीय स्थान में पाया जाता है और विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन, देखो ये यहाँ पर एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन भी उपस्थित रहता है। आधिक्य दोष का उदाहरण देखते हैं। देखो सामान्य ताप पर जिंक ऑक्साइड सफ़ेद होता है, परंतु गर्म करने पर यह पीला रंग प्रदर्शित करता है। गर्म करने पर यह ऑक्सीजन मुक्त करता है। देखो पीला रंग कैसे प्रदर्शित करता है, जब इसको जिंक ऑक्साइड को जब गर्म करते हैं, वैसे तो ये सफ़ेद होता है लेकिन गर्म करने पर ये पीला हो जाता है। तो गर्म करने पर ये जिंक आयन ये इस प्रकार से टूट जाता है, इसमें से ऑक्सीजन निकल जाती है जिंक आयन में और इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। तो इस प्रकार से ये टूटता है। जो अतिरिक्त जिंक आयन होता है ये अंतराकाश में स्थान ग्रहण कर लेते हैं और साथ ही इलेक्ट्रॉन निकटवर्ती अंतराकाशीय स्थल में उपस्थित रहता है ना। जैसे आप इस चित्र में देखेंगे, इसको यहाँ समझ सकते हैं, ये ए धनायन है, ये बी ऋणायन, ये धनायन ऋणायन ये ऋणायन धनायन है ना। तो जो धनायन होता है ना, धनायन तो अंतराकाश में स्थान ग्रहण कर लेता है और इसके साथ ही निकटवर्ती अंतराकाशीय स्थल में इलेक्ट्रॉन भी उपस्थित रहता है ना। जैसे जिंक ऑक्साइड की अगर हम बात करें तो जो जिंक के धनायन होते हैं ना वो अंतराकाश में स्थान ग्रहण कर लेते हैं और जो ये 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं ये भी निकटवर्ती अंतराकाशीय स्थल में स्थान ग्रहण कर लेते हैं और इन स्थानों को एफ केंद्र कहते हैं। जहाँ पर इलेक्ट्रॉन होते हैं ना उन्हें एफ सेंटर बोलते हैं, एफ केंद्र, जो जिंक ऑक्साइड को पीला रंग प्रदान करते हैं। धातु आधिक्य दोष 2 प्रकार का होता है। अब दूसरा देखते हैं, ये ऋणात्मक रिक्तियों के कारण धातु आधिक्य दोष। देखो क्या होता है, इस प्रकार का दोष उस समय उत्पन्न होता है जब क्रिस्टल जालक में ऋणायन अपने मूल स्थान से हट जाता है और उसके स्थान पर एक छिद्र या रिक्तिका निर्मित हो जाती है। इससे धातु धनायनों की अधिकता हो जाती है। तो ये दोष कब उत्पन्न होता है? ऋणात्मक रिक्तियों के कारण धातु आधिक्य कब होता है? यह दोष उस समय उत्पन्न होता है जब क्रिस्टल जालक में एक ऋणायन अपने मूल स्थान से हट जाता है और जहाँ से वो हटता है वहाँ पर एक रिक्तिका निर्मित हो जाती है। इससे धातु धनायनों की अधिकता हो जाती है। ऋणायन द्वारा उत्पन्न रिक्ति को इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेते हैं ताकि विद्युत उदासीनता बनी रहे। इलेक्ट्रॉनों द्वारा भरे जाने वाले स्थलों को एफ सेंटर कहते हैं। देखो कई बार आता है कि ये एफ सेंटर किसे कहते हैं, तो क्या होते हैं एफ सेंटर? क्रिस्टल जालक में इलेक्ट्रॉनों द्वारा भरे जाने वाले स्थलों को एफ सेंटर कहते हैं। एफ सेंटर की उपस्थिति के कारण रंगहीन आयनिक ठोस में रंग उत्पन्न होता है। जर्मन भाषा के शब्द फोरबेनजेंटर से एफ लिया गया है जिसका अर्थ है रंग केंद्र के लिए होता है, और यह रंग इन इलेक्ट्रॉनों द्वारा क्रिस्टल पर पड़ने वाले प्रकाश से ऊर्जा अवशोषित करके उत्तेजित होने के परिणाम स्वरूप दिखता है। उदाहरण के लिए जब क्षार हैलाइड NaCl को अक्षार धातु सोडियम की वाष्प के साथ में गर्म किया जाता है तब यह दोष उत्पन्न होता है और रंग भी उत्पन्न होता है। जैसे NaCl क्रिस्टल को Na की वाष्प में गर्म करने पर पीला रंग, KCl क्रिस्टल को K की वाष्प के साथ में गर्म करने पर बैंगनी रंग उत्पन्न होता है। इसी प्रकार जब लिथियम क्लोराइड के क्रिस्टल को लिथियम के आधिक्य के साथ में गर्म करते हैं तो लिथियम क्लोराइड का जो क्रिस्टल होता है वो गुलाबी हो जाता है। देखो NaCl में, यहाँ पे NaCl है, NaCl में
सोडियम आयन का अधिक KCl में, पोटेशियम आयन का अधिक, लिथियम क्लोराइड में लिथियम आयन का अधिक क्रिस्टल को क्रमशः पीला, बैंगनी तथा गुलाबी बना देता है। देखो जैसे Na से बनता है सोडियम आयन, जब सोडियम क्लोराइड को जब सोडियम वाष्प के वातावरण में गर्म करते हैं तो क्या होता है, जो सोडियम आयन होता है वो इलेक्ट्रॉन त्याग करके वो जो सोडियम होता है ना वो क्रिस्टल की सतह पर जम जाता है, सोडियम आयन बनाता है। तो क्रिस्टल जालक में से क्लोराइड आयन विसरित होकर के सतह पर पहुंच जाते हैं और जहां से क्लोराइड आयन हटते हैं वहां पर रिक्तिका बन जाती है। उन रिक्तिका में ये इलेक्ट्रॉन स्थान ग्रहण कर लेता है। तो इस इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के कारण जो क्रिस्टल होता है उसका रंग पीला हो जाता है। देखो F सेंटर युक्त क्रिस्टलों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण इनकी जो प्रकृति होती है वो अनुचुंबकीय होती है। F सेंटर जैसे ज़्यादा होते हैं रंग की तीव्रता भी बढ़ती जाती है। देखो जैसे यहाँ पर ये एक क्रिस्टल जालक है, A धनायन B ऋणायन है ना, A धनायन B ऋणायन। यहाँ पर ऋणायन की जगह जो है इलेक्ट्रॉन ने स्थान ग्रहण कर रखा है। ऋणायन की जगह क्या है, ये इलेक्ट्रॉन आया हुआ है और ये स्थान कहलाता है F सेंटर। F सेंटर जो होते हैं ना वो क्रिस्टल को रंग प्रदान करते हैं। अगला नॉन स्टोक्योमेट्रिक दोष होता है धातु न्यूनता दोष, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट्स। इसमें धातु धनायनों की कमी होती है। देखो इस प्रकार के दोष में धनायनों की संख्या ऋणायनों की तुलना में कम होती है। इस प्रकार का दोष उन धातुओं के यौगिकों में पाया जाता है जो परिवर्तनशील संयोजकताएं प्रदर्शित करते हैं, जैसे संक्रमण धातुएं। वे धातुएं जो परिवर्तनशील संयोजकता प्रदर्शित करती है उनके यौगिकों में इस प्रकार का दोष पाया जाता है। इस दोष में एक धातु धनायन अपने क्रिस्टल जालक में नियत स्थान से अनुपस्थित हो जाता है। विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए क्रिस्टल जालक में एक निकटवर्ती धातु आयन का उच्च धनावेश कुल ऋणावेश की मात्रा को संतुलित रखता है। इस प्रकार क्रिस्टल जालक में धातु आयनों की कमी होने के बाद भी विद्युत उदासीनता बनी रहती है। इस प्रकार क्रिस्टल जालक में धातु आयनों की कमी होने के बाद भी विद्युत उदासीनता बनी रहती है। उदाहरण के लिए फेरस सल्फाइड, ये फेरस ऑक्साइड, ये निकिल ऑक्साइड आदि क्रिस्टलों में इस प्रकार का दोष पाया जाता है। ये संक्रमण धातु है, ये परिवर्ती संयोजकता या कहीं ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करती हैं। देखो यहाँ पर ये क्रिस्टल दिखाया गया है, ये धनायन, ये ऋणायन, धनायन ऋणायन है ना। यहाँ पर धनायन नहीं है, यहाँ पर एक धनायन, देखो और जगह तो A धनायन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यहाँ पर एक धनायन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। देखो ये दोष इनके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। देखो जैसे यहाँ पर ये उदाहरण दिया हुआ है फेरस ऑक्साइड, इसमें देखो सूत्र में तो Fe और O का अनुपात है 1:1। Fe मतलब एक Fe के साथ में एक O परमाणु जुड़ा हुआ है, लेकिन वास्तव में ये अनुपात 1:1 नहीं होता। वास्तव में एक O के साथ में 0.93 से 0.98 Fe परमाणु जुड़े होते हैं, या कहें कि 100 ऑक्सीजन परमाणु के साथ में 93 से लेकर के 98 Fe आयन Fe परमाणु या Fe जो आयन होते हैं वो जुड़े होते हैं। क्योंकि देखो इस प्रकार क्रिस्टल जालक में, क्योंकि जो Fe होता है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी प्रदर्शित करता है, वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट भी प्रदर्शित करता है। तो क्रिस्टल जालक में धातु आयनों की कमी होने के बाद भी विद्युत उदासीनता बनी रहती है। इनकी कमी को कौन पूरा कर देता है?
क्योंकि इस ये हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाता है ना। +2 की के साथ साथ ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, तो इस वजह से विद्युत उदासीनता बनी रहती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। मैंने आपको आज के टॉपिक में क्रिस्टलों में पाए जाने वाले जो विभिन्न प्रकार के दोष होते हैं वो सब मैंने आपको बताया। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, नमस्कार।